कहाँ जा रही हो ज़ारा? कौसर से मिलने, उससे पूछने कि उसने झूठ क्यों बोला। अब्बू के मना करने के बावजूद? उन्होंने कहा है ना कि कौसर के साथ कोई राब्ता नहीं रखना, याद है कि भूल? अच्छे से याद है भाभी। हम ना ही अपना फर्ज भूलते हैं और ना ही बड़ों की नसीहत करना। अल्लाह ज़ारा हाफ़िज़। रुको, ज़ारा। या अल्लाह, अगर कौसर ने ज़ारा को सारी सच्चाई बता दी तो हमारा क्या होगा? हम तो पूरी तरह फंस जाएंगे। क्योंकि आपके शौहर यहां मौजूद नहीं है कौसर साहिबा, ये केस की सुनवाई नहीं होगी। अम्मी मत रोइए अम्मी। बच्चों, आप लोग थोड़ी देर के लिए बाहर जाओगे? हमें आपकी अम्मी से कुछ जरूरी बात करनी है, बस थोड़ी देर। वाह कौसर बीबी वाह, हम अपने शौहर के खिलाफ गए आपका साथ देने के लिए, और आपने क्या किया? हमारे साथ इतना बड़ा ढोंग। अरे हमें पता होता कि आप ऐसी औरत हैं तो आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई हमसे झूठ बोलते हुए? हमने कौन सा झूठ बोला? हम तुम्हारा असली चेहरा जान चुके हैं। कशान भाई से शादी होने वाली थी ना तुम्हारी? क्या किया तुमने? आखिरी मौके पे उन्हें बदनाम करके पूरे घर वालों के खिलाफ जाकर बिलाल से निकाह कर लिया, और अब तुम बिलाल को ही रुस्वा करना चाहती हो। कशान भाई की इज्जत उछाल के क्या चैन नहीं मिला जब ये ड्रामा कर रही हो? क्या हुआ कौसर बीबी, आप चुप क्यों हैं? हमने तुम पे इतना भरोसा किया और तुमने क्या किया? अपनी फितरत से बाज नहीं आई ना, हमारे साथ वही किया जो करती आई हो। अल्लाह हाफिज। हाँ, हमने झूठ बोला। हमने अपने खानदान के खिलाफ जाकर बिलाल से शादी की, और हमारी वजह से कबीर अहमद के खानदान पर कीचड़ भी उछला। पर ये सब 10 साल पुरानी बातें हैं। तब ना ही तो हमें होश था और ना ही जिंदगी जीने की समझ। हम एक कमसीन लड़की थी जिसने जोश में आके एक ऐसे इंसान से शादी कर ली जो हमारे लायक ही नहीं था। हम नहीं जानते हमारी गलती थी, हमारी नादानी, पर इसकी सजा हम और हमारे बच्चे आज तक भुगत रहे हैं। ज़ारा बीबी, हम इस सजा से निजात पाना चाहते हैं और इसीलिए हमने आपका दरवाजा खटखटाया था, और हमने आपसे सच इसलिए छुपाया क्योंकि अब इस बात का हमारे केस से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि जो गुनाह हमने 10 साल पहले किया था उसकी सजा हमें पूरी जिंदगी भुगतनी चाहिए, तो फिर हम और हमारे बच्चे जिंदगी भर भुगतने के लिए तैयार हैं। हमने एक अच्छी जिंदगी जीने की ख्वाहिश की थी ज़ारा में, पर हम भूल गए थे कि हमें ख्वाहिश रखने का कोई हक नहीं। अम्मी आप रोइए मत। अम्मी ने कहा था आप हमारे अब्बू और हमारी अम्मी की लड़ाई खत्म कर देंगी। आप ये लड़ाई खत्म करवाएंगी ना? रोते नहीं है। आप तो एक पढ़ी लिखी शख्सियत है। आप ही बताइए, क्या इस्लाम गुजरे हुए कल की गलतियों के बिना पर इंसान को परखने की तालीम देता है? कबीर, हम मीडिया को तुमने शामिल किया ज़ारा। क्या? कौसर और बिलाल के केस में तमाशा खड़ा करने के लिए। भूले नहीं है ज़ारा, पिछले बार जो हुआ था? मीडिया को शामिल करना तुम्हारी आदत बन गई है।
हमने उस आदमी से वादा किया कि उसके घर की इज्जत अब हमारी जिम्मेदारी होगी, और तुमने क्या किया? मीडिया को शामिल करके हमारे वादे की धज्जियां उड़ा दी है तुमने। हमने मीडिया को नहीं, कुछ नहीं, तुमने ही बताया है ज़ारा। क्या जवाब देंगे हम, किससे क्या कहेंगे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमने मीडिया को नहीं बुलाया कबीर। और तुम हमारा यकीन करना है तो करो, वरना रहने दो। वरना इधर आओ। हेलो, पता चला? हाँ, हमें पता चला। सीधे सीधे हमें बताओ कि ये किसने लीक किया है? जी, ये शरिया बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से लीक हुई है। शरिया बोर्ड की वेबसाइट से? हमने तो मना किया था ना कि केस की डिटेल्स अपलोड नहीं होंगे। हो सकता है किसी ने गलती से अपलोड कर दी हो कबीर मियां। रिजवान, जानते हो ये गलती हमें कितनी महंगी पड़ी है? इंशाअल्लाह इसी तरह अगर मन लगाकर मेहनत से काम करोगे ना तो दिल्ली दूर नहीं है। बहुत जल्दी कबीर मियां को ओहदा छोड़ना पड़ेगा और शहर काजी बनेगा हमारा बेटा। मैम सवाल करनी थी। आप बिलाल जैसे अत्याचारी पति को क्या सजा दिलाना चाहती हैं? मैम, आज पूरे सोशल मीडिया पे आपका नाम गूंज रहा है। यूथ का ये सपोर्ट पाकर आपको कैसा लग रहा है? औरतों को घर में रखने वाली वस्तु समझने वाला बिलाल सजा पाएगा या नहीं? हम इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। न्यूज चैनल पे चलने वाले सभी पोल्स में आपको ज्यादा वोट्स मिले हैं। जनता आपको सही समझ रही है और काजी कबीर अहमद को गलत। आपको क्या लगता है, इस बात पे आप क्या कहना चाहती है? ये आप क्या बोल रही हैं? ये लड़ाई हमारे और कबीर के बीच की नहीं है। इस केस का मुकदमा शरिया बोर्ड में चल रहा है और सही गलत का फैसला भी शरिया बोर्ड करेगा। इसलिए आप लोग अलग से नतीजा मत निकालिए। देखिए, ज़ारा बिल्कुल सही कह रही है और हम भी आपसे दरखास्त करते हैं कि जब तक शरिया बोर्ड की तरफ से आपको कोई फैसला नहीं सुनाई देता तब तक मेहरबानी करके कोई गलत खबर मत छापिए। फैसला तो गलत आप लेंगे कबीर मियां। अब भी वक्त है ज़ारा, हम तुमसे कह रहे सुधर जाओ। तुम कौसर का साथ देकर बहुत बड़ी गलती करी हो, पछताओगी। ऐसा नहीं होगा कबीर। कसम खाइए तुमने कि हम अपने शौहर की बात मानेंगे ही नहीं। कबीर, ऐसी बात नहीं है। हम जिम्मेदार बीवी होने के साथ साथ एक जिम्मेदार औरत भी। हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं और हम एक मुसलमान औरत है। कौम की खिदमत कराना हमारा फर्ज है। नहीं, हम नहीं सोच रहे ना कौम की खिदमत के बारे में। हम क्यों सोचेंगे ज़ारा? ये नहीं कह रहे। तो फिर क्या कह रही हो तुम? रिजवान मियां, अगर ये शौहर बीवी की गुफ्तगू मीडिया तक पहुंच जाए तो तहलका मच जाएगा। खान मियां, 2 मिनट वक्त ले सकते हैं आप? माफ करिएगा, 2 मिनट। इस्लाम औरतों को नामहरम के साथ काम करने की इजाजत नहीं देता। तुम सही बोल रहे हो। तुम मानती हो कि कौसर जो नामहरम के यहाँ एक पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर जो काम कर रही है, एक ऐसी फैक्ट्री में काम कर रही है जहां पर लोग ज्यादातर मर्द हैं और सबके सब नामहरम है? तुम जानती हो ये गलत है, ठीक है? कभी तुम्हें फैक्ट्री में काम करते हुए नामहरम दिखाई देगा, लेकिन कौसर बीबी के दिल में जो... तुम्हारे सामने खड़े, हम चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आराम से बात करो। कभी तुम्हें फैक्ट्री में काम करते हुए नामहरम दिखाई दे रहा है, लेकिन कौसर के दिल में जो ख्वाब और ख्वाहिशें मर रही हैं वो नजर नहीं आ रही। कबीर, हम मानते हैं कि इस्लाम ने औरतों को नामहरम मर्द के साथ काम करने के लिए टोका है, लेकिन एक अच्छे मुस्लिम शौहर को ये हिदायत भी देता है कि अपने बच्चों की, अपने बीवी की हर ख्वाहिश पूरी करे। कबीर, और एक बीवी का नौकरी पे ना जाना हर चीज का हल नहीं है। कबीर, अगर इतना ही है तो उसे वो सब चीजें दे दी जाए ना जो नौकरी से हासिल करना चाहती है। ये जो तुम बार बार हमें कह रही हो ख्वाहिश ये ख्वाहिश वो, तुम जानती हो इंसान की ख्वाहिश ना कभी नहीं मरती ज़ारा। एक खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। और बिलाल,
कौसर को क्यों रोक रहा है जानती हो तुम? क्योंकि वो उसकी फिक्र करता है ज़ारा, क्योंकि औरतों का बाहर काम करना उनके लिए महफूज नहीं है। हम भी नहीं चाहते ज़ारा, वैसे वो भी नहीं चाहता, इसमें बड़ी बात क्या है? आइए आप यहाँ तशरीफ रखिए। हम ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ। आइए आप बैठिए यहाँ पे, इनको बैठने दीजिए। ठीक है आप पहले पानी दीजिए इनको, पानी। जनाब शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे बेगैरत लोग हैं। ज़ारा तुम्हें यहाँ मारा था ना? ज़ारा ज़ारा माशाअल्लाह, आप जैसे तंदुरुस्त मौलवी बहुत कम ही दिखाई देते हैं। सुभान अल्लाह। आप जानते हैं अल्लाह ताला सिर्फ हिदायत नहीं देते, बल्कि अल्लाह ताला वो लोग से बहुत खुश होते हैं जिनका तन भी तंदुरुस्त हो और मन भी तंदुरुस्त हो। इसलिए मसलन अपने तन और मन की इबादत करना एक किस्म की बरकत होती है। क्यों ज़ारा? इसलिए चाचा जान हम आपसे भी कहेंगे कि आप सब, सिर्फ चाचा जान ही नहीं, कोशिश कीजिए फिट रहें और कुछ किस्म का एक्सरसाइज करते रहें। आज से हम भी फिट रहेंगे और आपकी तरह सेहतमंद बनेंगे। सेहत ही नहीं, सीरत भी बहुत खूब पाई है आपने। शुक्रिया। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। असल में कबीर नामहरमों से ना ही नजरें मिलाते हैं और ना ही उन्हें छूते हैं, बस इसलिए उन्होंने हाथ धोए। क्योंकि इस्लाम हमें इसकी इजाजत नहीं देता। आप एक नामहरम के साथ अपनी नजरें मिलाए, उन्हें छुए, इससे क्या रहता है कि हमारी आंखों की शर्मी बची रहती है और औरतों की हया भी सलामत रहती है। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात कही है आपने। शुक्रिया जनाब। जो हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ कबीर में। हमें तो सुनकर ही बेहद अफसोस हो रहा है। अफसोस मत करो, इतनी बड़ी बात है ही नहीं। हमें तो लगता है कि ये बिलाल के जो दुश्मन है ना, उन्होंने ही यहाँ पर हमला करवाया। हमारा तो मशवरा यही रहेगा कबीर मियाँ कि आप बिलाल के केस में दिलचस्पी छोड़ दीजिए। यार कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये छोटे हादसे की वजह से हम अपना फर्ज निभाना छोड़ दें? नहीं नहीं, कभी नहीं। और वैसे भी हमें लगता है कि पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार भी किया होगा, भाग तो रहे थे उनके पीछे। मगर इस केस से पीछे हम नहीं हट सकते। हेलो जी, हम उस स्कूल के प्रिंसिपल बोल रहे हैं जहाँ कौसर बिलाल के बच्चे पढ़ाई करते हैं। एक सेकंड। जी प्रिंसिपल साहिबा, फरमाइए। हम ये अर्ज करना चाह रहे थे कि सोशल मीडिया के जरिए हम कौसर बिलाल केस पर नजर बनाए हुए हैं। स्कूल के ट्रस्टी ने कहा है कि वो बिलाल हसन के बच्चों की फीस माफ कर देंगे। स्कूल चैरिटी फंड से चलता है। कौसर बिलाल के बच्चे पढ़ाई में बहुत होशियार हैं और हम नहीं चाहते कि माँ बाप के झगड़े की वजह से उनका स्कूल आना बंद हो जाए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह का शुक्र है कबीर, कम से कम बच्चों की तालीम तो नहीं छूटेगी। बिलाल को फोन करके बता दें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल मियाँ, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपके बच्चों की स्कूल फीस माफ की गई है। आपके बच्चों का जो स्कूल है वो ट्रस्ट पर चलता है, तो वो ट्रस्ट अब आपके बच्चों की स्कूल फीस भरेगा। और जिस तरीके से स्कूल फीस माफ हो गई है, ठीक उसी तरीके से आप लोगों की लड़ाई भी खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। पापा मैं माफ कीजिएगा, लेकिन हमें मंजूर नहीं है। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे किसी की खैरात पर जिए। हाँ, हमारे बच्चे यतीम नहीं हैं और वैसे खैरात पर नहीं पड़ेंगे। खैरात उन्हें मिलनी चाहिए जो इसके हकदार है और हम लोग उस ज़मरे में नहीं आते हैं। अगर खैरात नहीं चाहिए उसे तो इसे तोहफा ही समझ ले।
और इस मामले को खत्म करे हो। जी शहबाज मियां, हम प्रिंसिपल साहिबा से बात करेंगे कि इस मदद को वो खैरात के तौर पर ना दें। कोई फायदा नहीं होगा काजी साहब। अबू, हम बिलाल से बात कर चुके हैं, बड़ा खुददार इंसान है, वो मदद किसी भी सूरत में कबूल नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो। पर बेटा, इस मसले का कोई ना कोई हल तो निकालना ही होगा ना। ये मसला जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना ही बेहतर है, वरना हमारा वो राज खुल जाएगा जो अब तक हमारे और कौसर के सीने में दफन है। ज़ारा, खाना खाओ। मन नहीं। क्यों? डर लग रहा है। किस बात का? अगर हम गलत हुए तो, बिलाल हसन सच में बेकसूर हुआ तो, और जिसे हम एक अच्छी मोमिन औरत समझ रहे हैं, अगर वो झूठी निकली तो क्या कभी हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। मसले का हल जानना चाहती हो? सूझ और बूझ दोनों से काम करो, इंशाल्लाह हल निकलेगा। नहीं समझ आ रहा क्या करें। क्या हुआ? कुछ नहीं। बोलो। नहीं देख सकते तुमको हम। क्यों? हम तुम्हें परेशान नहीं देख सकते। जरा कितनी बार कहा है तुमसे। चलो कम से कम हंस तो लिया। तकलीफ में नहीं है, फिर उलझन में है कबीर। दिल कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और कहता है। दिल कहता है कि नहीं तुम सही रास्ते पे हो, दिमाग कहता है नहीं तुम गलत रास्ते पे, फिर दिल कहता है नहीं तुम सही रास्ते पे, फिर दिमाग। किसकी सुने? दोनों की। दिल उसकी भी सुनो, दिमाग उसकी भी सुनो, मगर करो वही जो तुम्हारा दिल कहता है। जरा कभी भी ना तुम्हारा दिल तुम्हें गलत रास्ते पर नहीं लेके जाएगा, चाहे कुछ भी हो। हम तुम्हें कह सकते हैं। अब ये दिल और दिमाग की बात हो चुकी तो, क्योंकि तुम एक मोमिन बीवी हो कि नहीं, तो जो मोमिन बीवी के फर्ज होते हैं वो तुम निभाओगी या नहीं? खाना नहीं खाओगी? नहीं खाना। नहीं, नहीं, ये छोटू सा। अच्छा वो क्या था? इतनू सा। छोटू सा इतनू सा, इतनू। रायता भी चाहिए। अच्छा रायता भी चाहिए तुम्हें? महंगा पड़ा है ये काम। या अल्लाह, ये कौसर और बिलाल का केस तो गले की हड्डी बनता जा रहा है। ये केस जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए, वरना सबके सामने हमारी हकीकत आ जाएगी, सारा राज खुल जाएगा हमारा, और हम कहीं के नहीं रहेंगे। या अल्लाह हमारी मदद कर। ये देखिए, इन डॉक्यूमेंट से साबित होता है कि कौसर बीबी ने अपने साथ काम कर रहे आदमी की मदद लेकर अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में दाखिला दिया। एडमिशन फॉर्म पे कौसर बीबी के साथ साथ किसी और शख्स का भी नाम लिखा हुआ है, और उसका नाम है अजीज। और जब बिलाल ने इसकी मुखालिफत करने की कोशिश की तो इन्होंने धमकी दी ज़ारा बीबी के नाम से। इस बात में कितनी सच्चाई? इस बात में पूरी सच्चाई है कबीर साहब। वो अजीज मरदूद हमारी बेगम को रात के वक्त अक्सर घर पर छोड़ने आया करता था। अब तो हमारे पड़ोसी भी इन दोनों के बारे में बातें करने लगे। यहाँ तक कि हमारी खुद की बेगम किसी गैर मर्द के सामने हमारे घर की बातें करती हैं, ऊपर से अपने शौहर की बुराइयां करती हैं। आप सब हमें एक बात बताइए, क्या एक नामहरम के सामने अपने शौहर की बुराइयां करना गुनाह है या नहीं? बेशक गुनाह। अपने घर की बात आप उन्हीं लोगों से करते हैं जो आपके करीब है, और कौसर बीबी और अजीज के बीच का रिश्ता सिर्फ काम का नहीं है। हमें तो लगता है कि इसके आगे भी कुछ है। नहीं, सरासर झूठ है।
मान लिया आप जो भी कह रही हैं बिल्कुल सच कह रही हैं और हम गलत हैं, तो फिर आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए। क्या अजीज मियां अपने किसी भी और एम्प्लॉय के बच्चे को स्कूल में दाखिला दिलवाते हैं? जी नहीं। तो क्या अजीज मियां अपने साथ काम कर रही किसी भी एम्प्लॉय को रात में घर छोड़ने जाते हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? अजीज मियां इनके बच्चों का ख्याल रखते हैं, इनके बच्चों को स्कूल में दाखिला भी करवाते हैं, और तो और इन्हें रात में घर छोड़ने भी आते हैं। और कौसर बीबी अपने दिल का, अपने घर का सारा हाल अजीज मियां के सामने बयां करती है। समझ गई ना कि करना क्या? भूलिएगा नहीं, हमारा शिकार। हमारा शिकार आपका दुश्मन है। आप बेफिक्र रहिए, आपके दुश्मन अब अपने साहे से भी खौफ खाएंगे। बाकी के लोग कहाँ हैं? सब तैयार हैं। आप सिर्फ पैसे दीजिए और फिर देखिए हमारा कमाल। और अब खाएंगे ये लाजवाब शाही पनीर। कढ़ाई पनीर। मजाक मत उड़ाओ इतना हमारा। तुम्हें पता भी है ये बनता कैसे? हम तुम्हें बता दें। सबसे पहले कढ़ाई को गर्म करते हैं, उसे स्टफ पर डालते हैं और उसमें गर्मा गर्म घी या तेल, जो भी जिसमें भी आप पकाना चाहते हैं। उसके बाद ये उंगली पर ना प्यार से दुआ कर और आखिर में ज़ारा कहेंगे। ज़ारा कहकर फूकेंगे ऐसे, और फिर इसी उंगली से बिना धोए पनीर उठाएंगे और उस कढ़ाई में डालेंगे। और कुछ भी। तुम ठीक तो? जनाब ये पत्थर कहां से आया? छोड़ो, ये ज़ारा अहमद गुनहगार है। इसकी वजह से सारी औरतें बागी बनती जा रही हैं। अल्लाह की इस पे लानत है। लानत है, इस पे लानत है। हर औरत का फर्ज है कि घर पे बैठ के अपने शौहर की खिदमत करे, लेकिन ये कौसर बीवी को बाहर जाकर काम करने के लिए उकसा रही है, और ये सब सुनकर हमारी बहू बेटियां बहक रही हैं। कबीर, क्या कर रहे हैं आप लोग? मोहतरमा सुनिए, एक सेकंड। तुमने इस्लाम की तौहीन की है और हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे सारा। हम रुकिए रुकिए, हमारी तहजीब का फायदा मत उठाइए। कोई भी मसले का हल बात करने से हो सकता है कि नहीं? आप हमें पत्थर मारना चाहती हैं? अरे बेशक हमें पत्थर मारिए, लेकिन हमें ये तो बता दीजिए कम से कम हमारा जुर्म क्या है, हमने क्या किया है? सुनो, क्या औरतों के खिलाफ आवाज उठाना गलत है? इधर देखो, आराम से बात करो। आपा क्या गुनाह किया है हमने? क्या गलती हुई है हमसे जो आप हमें यूं जख्मी करने चली आई? तुम्हारा होना ही अपने आप में एक गुनाह है। तुम ना एक अच्छी औरत बन सकती हो, ना ही नेक बीवी। आपा हुआ क्या? कम से कम ये तो बता दीजिए क्या किया हमने? तुम एक ऐसी औरत का साथ दे रही हो जो ना महरम के साथ काम करना चाहती है, जो उर्दू से ज्यादा अंग्रेजी को महत्व देती है। आपा इंग्लिश क्या, कोई भी जुबान गैर जुबानी नहीं होती है। अल्लाह ने हजरत आदम को हर एक जुबान सिखा के भेजा था, और हर जुबानी का उतना ही मुकाम है, तो फिर इंग्लिश का मुकाम नीचे कैसे हो गया?
और रही बात कौसर बीबी की, वो गुनहगार है या नहीं है इसका फैसला शरिया बोर्ड कर सकता है और वो करेगा। अगर आपको कोई शरियाई बैर है तो चलिए ना हमारे साथ शरीयत बोर्ड, वहाँ बात करेंगे, वहाँ बहस करेंगे। तुम तो अपने शौहर के भी नहीं हो। अपने शौहर के खिलाफ जाके वो कौसर बीबी की हिमायत कर रही हो तुम, जो एक नेक बीवी कभी नहीं बन सकती। तुम्हें तो ना पत्थरों से कुचल देना चाहिए। आपकी जुर्रत, आप इन्हें पत्थर मारेंगे? ये वो औरत है जो आप सबके इज्जत के लिए लड़ती है। कभी हम हैं इनके शौहर, हम आपसे कह रहे हैं नेक है, मोमिन बीवी है वो, और आप जैसी औरतों के लिए वो लड़ती हैं, हक के लिए लड़ती हैं, और आप इन्हें पत्थर मारेंगी। कबीर, लानत है तुम पर, कबीर, तुम सब पर लानत है। तो आपको लगता है आपकी बीवी उसका साथ देकर मतलब सही काम कर रही है? इसका मतलब कौसर सही है।